नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान महल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए, बीकॉम और बीएससी प्रथम वर्ष की जो कक्षा है, इन तीनों संकाय के विद्यार्थियों के प्रथम वर्ष की कक्षा में अनिवार्य हिंदी जो आपकी कंपलसरी हिंदी है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें व्याकरण खंड में जो है इससे विगत वीडियो आज हम जो पढ़ेंगे वो पल्लवन जो टॉपिक है वो हम लेंगे। अध्ययन बिंदु आज का पल्लवन होगा और इससे विगत वीडियो में हमने संक्षेपण को पढ़ा था और ये पल्लवन संक्षेपण का ठीक उल्टा होता है। संक्षेपण में बड़ा रूप दिया हुआ होता है, उसको छोटा करना होता है और इसमें छोटा रूप दिया हुआ है, उसको बड़ा करना होता है, उसकी वृद्धि करनी होती है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज हम पढ़ते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष के संकाय के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हिंदी की कक्षा व्याकरण खंड में पल्लवन अध्ययन बिंदु को। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब पल्लवन क्या है थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। संक्षेप में प्यारे विद्यार्थियों, संक्षेप में कही गई बात को विस्तार से स्पष्ट करने को पल्लवन कहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, संक्षेप में कोई बात है उसको विस्तार से स्पष्ट की जाए तो वो पल्लवन कहलाता है। पल्लवन को ही वृद्धिकरण, देखो ये पल्लवन के ही पर्यायवाची है, पल्लवन को ही वृद्धिकरण, विशदीकरण, भाव विस्तार और भाव संवर्धन भी कहते हैं। यानी पल्लवन का और भी नाम है, पल्लवन के और नाम क्या क्या है? वृद्धिकरण, पल्लवन को विशदीकरण भी कहते हैं, पल्लवन को भाव विस्तार, पल्लवन को भाव संवर्धन भी कहते हैं। तो ये पल्लवन की परिभाषा और उनके नाम हुए। संक्षेप में कही गई बात, यानी छोटे रूप में बात कही गई है, उसको एक वाक्य में बात कहीं आपको मिलेगी। कही गई बात, संक्षेप में कही गई बात एक वाक्य में अथवा सुक्ति के रूप में, जो संस्कृत में या हिंदी में जो सुक्तियां हैं उस सुक्ति के रूप में होती है। आपको परीक्षा में मिलेगी, आपको सुक्ति के रूप में और संक्षेप में कोई वाक्य मिलेगा। और ये जो बातें हैं वो साहित्यकारों की हो सकती है, कोई महाकवि जो बड़े कवि हैं उनकी, या फिर समाज सुधारकों के द्वारा कुछ ऐसे सूत्रात्मक वाक्य कहे जाते हैं, ऐसे सूत्रात्मक सूत्र रूप में कुछ वाक्य कहे जाते हैं जो संक्षिप्त तो होते हैं, सूक्ति के रूप में प्रचलित होते हैं। वो संक्षिप्त होते हैं और सूक्ति के रूप में प्यारे विद्यार्थियों प्रचलित रहते हैं और भाव सौंदर्य से चमत्कारी होते हैं। यानी इनके छोटे छोटे वाक्यों में, इन छोटी छोटी सूक्तियों में संपूर्ण भाव सौंदर्य समाया होता है, उन भाव सौंदर्य का चमत्कार जो समाया होता है। तो ये छोटी छोटी बातें या संक्षेप जो वाक्य होते हैं, सुक्ति होती है, उनमें भाव सौंदर्य का चमत्कारी स्वरूप होता है। ऐसे सूत्रात्मक वाक्य संक्षिप्त या फिर सुक्त्यात्मक कथन, सुक्त्यात्मक मतलब सुक्ति के द्वारा जो कहे गए कथन हो, उनका मूल आशय क्या होता है, उनका मूल मतलब क्या होता है, उस मूल मतलब को या अर्थ को स्पष्ट करने को ही भाव विस्तार या फिर पल्लवन कहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे सूत्रात्मक वाक्य या संक्षिप्त सुक्त्यात्मक कथन का जो मूल आशय है, मूल तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको स्पष्ट करने को ही भाव विस्तार या पल्लवन कहा जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये था पल्लवन के बारे में जानकारी। अब हम पल्लवन का एक उदाहरण देंगे, उदाहरण दे करके आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे वाक्य आप में जो है आप विगत कक्षाओं में आपने ज़रूर पढ़े होंगे, 11वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा या 10वीं में ज़रूर पढ़े होंगे आपने। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाई। अब इतनी पंक्ति परीक्षा में दी हुई आएगी आपको। अब आपको इसका विस्तार करना है, ठीक है, वृद्धिकरण करना है इसका। अब इसमें वैसे कबीरदास जी का ये पद है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाई, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई। यानी जो निंदक व्यक्ति है उसको अपने आंगन में कुटियाँ छवा करके, झोंपड़ी बना करके उसको रखना चाहिए। कुटिया बना करके रखने का मतलब है उसको अपने समीप रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? कि वह बिना पानी और साबुन के ही आपके स्वभाव को निर्मल कर देता है, आपके अवगुणों को बताता है और आप उन अवगुणों पर ध्यान रखते हैं, उन अवगुणों का जो है धीरे धीरे नाश करते हैं, उनका धीरे धीरे निस्तारण करते हैं
और गुणों को अपनाते हैं तो आप स्वतः ही जैसे कपड़े में मेल लगा हुआ होता है, उसको साबुन और पानी से धोने से वह कपड़ा स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ही ये निंदक व्यक्ति हमारे स्वभाव को, हमारे स्वभाव में जो भी अवगुण आते हैं उनको वो बताते रहते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि अवगुण बताना। और वे अवगुण वो अगर हमें बताएंगे तो फिर हमारे अवगुण है वो हमें नहीं दिखते, वो सामने वाले को दिखते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो निंदक, जो निंदा ही करते हैं, ऐसे लोगों को तो अवगुण ज़्यादा दिखते हैं, और वो तो अच्छे अच्छे गुणों वाले व्यक्ति में भी अवगुण ढूंढ लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे एक तरह से कचरा बीनने का काम करते हैं। ठीक है, हमारी जो अवगुण है उनको वो दूर कर देते हैं। अगर हम उस अवगुणों को हमारा ध्यान हो जाए तो फिर हम जो है अपने आप अवगुण दूर कर दिए जाएंगे तो अपना स्वभाव अपने आप ही निर्मल हो जाएगा, अर्थात हम गुणवान बन जाएंगे। तो ये उनका काम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसको विस्तार से आपको परीक्षा में इस प्रकार से इसको उत्तर को इस प्रकार से लिखना है। देखिए, निंदा करना, निंदक नियरे, निंदक मैंने निंदा करने वाले को, नियरे मैंने निकट, राखिए मैंने रखना चाहिए, आंगन में कुटी छवाए मैंने आंगन में कुटियाँ छवा करके, आंगन में झोपड़ी बना करके उसको रखना चाहिए, ये इसका अर्थ है। अब देखिए, अब हम इसको विस्तार से कैसे लिखना है आपको, इसकी सारी पॉजिटिव बातें आप लिखिए, और जहाँ कोई नेगेटिव बात कोई आती है तो वहाँ पर नेगेटिविटी भी आपको लिखनी है, लेकिन ज़्यादातर सकारात्मक बातें ही आपको लिखनी होती है। अधिकतर सकारात्मक बातें ही ऐसे सूक्तियों में, वाक्यों में, साहित्यकारों की मूल वाक्यों में लिखा हुआ मिलेगा आपको। निंदा करना जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है प्यारे विद्यार्थियों, वह अपने स्वभाव के अनुसार, निंदा करना जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है वह अपने स्वभाव के अनुसार सदा दूसरों की क्या करता है, निंदा करता है। उसका स्वभाव है निंदा करूंगा मैं, तो मेरा स्वभाव है। तो ये जो निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव क्या होता है, वह अपने स्वभाव के अनुसार सदा दूसरों की निंदा ही करता है, सदा दूसरों के अवगुण ही बताते हैं। उसके सामने सज्जन व्यक्ति हो, चाहे वो सज्जन हो या सदाचारी हो, अच्छे आचरण पर चलने वाला व्यक्ति हो, चाहे सज्जन व्यक्ति हो, वह उसमें भी दोष दर्शन कर लेता है, ये उसका स्वभाव होता है। तो वह निंदा करने वाला व्यक्ति चाहे सज्जन व्यक्ति हो या फिर सदाचारी व्यक्ति हो, वह उसमें भी दोष दर्शन कर लेता है, यानी दोषों को ढूंढ लेता है। निंदक व्यक्ति से प्रायः लोग सावधान ही हो जाते हैं। निंदा करने वाले व्यक्ति से लोग क्या हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। क्यों, उनको क्यों भय लगता है, क्योंकि ये वो उसकी निंदा करेगा किसी भी व्यक्ति की, तो वो चाहते हैं कि मेरी निंदा कोई ना करे, इसलिए स्वभाव को सुधार देता है। तो निंदक व्यक्ति से प्रायः लोग सावधान हो जाते हैं तथा अपने आचरण को इसीलिए सुधारने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए उस निंदक व्यक्ति से डर करके लोग अपने स्वभाव को इसीलिए सुधारने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं, ताकि वे निंदा के पात्र न बने, वो निंदा के पात्र ही नहीं बने, इसीलिए अपने स्वभाव को सुधारते रहते हैं। ऐसे निंदक व्यक्ति को अपने पास रखने से आचरण का क्या हो जाता है, परिष्कार होता है, आचरण शुद्ध हो जाता है। ठीक है, आचरण का क्या हो जाता है, परिष्कार हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तथा चरित्र में निखार आ जाता है। और ऐसा करने से उस निंदक व्यक्ति से हमारा फायदा क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा, इससे हमारा आचरण का परिष्कार होगा, आचरण शुद्ध हो जाएगा, चरित्र में निखार आ जाएगा, हम गुणवान बन जाएंगे, हमारे अवगुण दूर होते जाएंगे, हम अवगुण करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो निंदा करेगा, इसीलिए हम निंदा का पात्र नहीं बनना चाहते। तो क्या करते हैं, फिर हम अपने आचरण पर ध्यान रखते हैं, हमारे चरित्र पर ध्यान रखते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, हमारा आचरण परिष्कृत होता है, परिष्कार होता है उसका, और जो है चरित्र भी निखरित होता है, हमारा निखार होता है, उसमें सौंदर्य आ जाता है। इसी विशेषता को देख करके निंदक व्यक्ति को अपने पास रखने के लिए कहा गया है, इसलिए इस विशेषता को देख करके निंदक व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको परीक्षा में ये दिया हुआ आएगा, आपको एक सूक्ति दी हुई आएगी या कोई साहित्यकारों की कोई अच्छा कथन है वो दिया हुआ आएगा, कोई वाक्य भी दिया आ सकता है, उसको आपको क्या करना है, विस्तार करना, और विस्तार कम से कम 4 या 5 पंक्तियों में होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप ये सरलता से कर सकते हैं, पॉजिटिव बातें आपको लिखनी है, ठीक है। और जैसे मैं 1-2 आपको थोड़ा सा सुना करके समझा देता हूँ। पल्लवन में देखिए कहावतों का वर्गीकरण भी होता है, सूक्तियों का पल्लवन भी होता है,
कोई अलंकृत वाक्य होते हैं उनका भी भाव विस्तार होता है, सामासिक वाक्यों का भी पल्लवन होता है। ये भेद है एक तरह से। काव्य पंक्तियों का भी, जो गद्य की पंक्तियाँ होती है, गद्य के में यानी काव्य पंक्तियाँ हैं, कविता की पंक्तियाँ दे दी, उसको गद्य में भाव विस्तार देना होता है। घटना संकेतों का भी पल्लवन होता है, कथा संकेतों का भी पल्लवन किया जाता है और पत्र संकेतों का भी पल्लवन किया जाता है। तो इस प्रकार से कोई घटना है, कोई किसी समस्या, पात्रों के सारगर्भित संवाद, जीवन व्यक्ति के जीवन के अनुभवों के आधार पर कहे गए कथन, उनका भी पल्लवन किया जा सकता है। अब लेकिन प्राय है लोकोक्तियाँ हैं, आपके कहावतें हैं, सूक्तियाँ हैं और सामासिक वाक्य हैं, अलंकृत कोई पद्य कविताएं हैं, उनका क्या होता है पल्लवन किया जाता है, अधिकतर किया जाता है। कहावतों का, लोकोक्तियों का, सूक्तियों का, सामासिक वाक्यों का, या फिर कोई अच्छी कविता, अलंकृत कविता जो होती है उनकी पंक्तियों का किया जाता है। तो ये बात है, ये आपके पल्लवन के भेद होते हैं। अब देखिए एक उदाहरण और देता हूँ। बीती ताही विसार दे आगे की सुध लेह, ये कोई पंक्ति है, पल्लवन करना है इसका, तो कैसे करेंगे? बीती ताही विसार दे, बीती ताही विसार दे का मतलब क्या होता है? जो बीत गई, ताही मैंने उसको, विसार दे मैंने भूल जाओ, जो बीत चुकी उसको भूल जाओ। आगे की सुध ले, आगे की भविष्य की सुध मैंने शुद्धि लेनी चाहिए, उसको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए, ये बात इसमें कही है। पहले आप पंक्तियों को समझने का प्रयास करिए। कई बार क्या है कि पंक्तियाँ इस प्रकार से ये आ जाती है, अब हमने कभी देखा ही नहीं, अब इसका अर्थ क्या लगाएं। अब पंक्तियों में कई बार साहित्यकारों की पंक्तियाँ हैं, अवधि भाषा में आ सकती है, ब्रज भाषा में आ सकती है। अब लोकोक्तियाँ, कहावतें जो कभी हमने देखी नहीं, समझी नहीं, तब उसका हम किस प्रकार से विस्तार करेंगे, तो वो थोड़ा महत्वपूर्ण बात है, उनको आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगा। अगर वो पंक्तियाँ समझ में आ गई ऊपर वाली, तो आप उसका विस्तार आराम से कर सकते हैं। जैसे अब मैं ये बता रहा हूँ, बीती ताही विसार दे आगे की सुध लेह का, कि जो अच्छा या बुरा समय बीत चुका है, जो अहित हमारा हो चुका है, जो अच्छा या बुरा समय बीत चुका है, जो हमारा अहित हो चुका है, उसे भूल जाना चाहिए, उसे बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि उसको याद रखोगे तो और कष्ट होगा। इसीलिए जो हमारे जीवन में चाहे अहित हो, हमारा चाहे हानि हो गई हो, जो अच्छा बुरा जो भी पल हमारे बीते हो, उसको भूल जाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? आगे की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान है, वर्तमान से आगे बढ़ो। भूतकाल जो बीत गया, अब उसका क्या करेंगे? उसको तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर उसको लेकर हम चिंता करने लग जाएंगे तो वर्तमान और ख़राब हो जाएगा, और वर्तमान जिसका ख़राब हो गया फिर भविष्य ख़राब हो ही जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बात करी है कि आगे की चिंता करनी चाहिए। पिछली बात के लिए रोते रहना ठीक नहीं है। कोई हानि हो गई है, कोई नुकसान हो गया, अहित हो गया है, कोई बुरा हो गया है, तो अब उसके लिए रोया जाएगा तो उससे क्या हासिल होगा? रोते रहो, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसीलिए अपितु भविष्य का चिंतन करके उसके अनुसार आचरण करने के लिए सचेष्ट रहना चाहिए। इसीलिए भविष्य का ध्यान रखो, भविष्य का चिंतन करते हुए हमें क्या करना चाहिए? उसके अनुसार आचरण करना चाहिए, उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। तो आचरण करने के लिए हमेशा सचेष्ट रहना चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तभी जीवन में क्या मिलती है? सफलता मिलती है। यानी आप चाहे जितने भी महापुरुषों को देखिए, बड़े बड़े जो आज प्रसिद्ध जो लोग हैं, उनके जीवन में भी संकट आया है, उनके जीवन में भी हानियाँ आई है, उनके जीवन में भी नुकसान जो है उनका अहित हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति क्या करते? अपने भूतकाल को याद नहीं करते, वो भूतकाल को भूल करके वर्तमान की या फिर भविष्य की चिंता करते हैं। उसके अनुसार वो क्या करते हैं? अपना आचरण करते, तो फिर सफलता उनको मिल जाती है। यानी प्रयास करने से सफलता मिल जाती है। अगर उसी का ही रोना रोते रहे तो फिर वो वहीं का वहीं रह जाता है और वो ज़्यादा नुकसान में जाता है। तो यही बात यहाँ पर की है कि बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। तो भविष्य का सामना करने की क्षमता भी तभी मिलती है, भविष्य का सामना करने की क्षमता हमें तभी मिलती है जब हम भूतकाल को या पुरानी बातों को भूल करके आगत का पूरा सम्मान करते हैं, पूरा ध्यान करते हैं। जो आने वाला है उसका ध्यान रखो, जो बीत गया अब उसका कोई ध्यान करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जो आगत है, जो आने वाला है, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके अनुसार प्रयास करने चाहिए। ये आप सब जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसीलिए बीती बात की अपेक्षा आगे की सुध लेनी चाहिए। जो बीत गई सो बीत गई, जो बीत गई सो बात गई। अब आगे की सुध ले, अब आगे का
सुधार करना चाहिए। यही जीवन में सफलता का मार्ग है, ये जीवन की सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, पल्लवन करना है। एक छोटा सा मैं और बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे आपके व्याकरण में पढ़े हुए किताब में अगर आपके पास है तो उस किताब से आप देख लेना और इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो। कम से कम एक बार आप ज़रूर उसको पढ़ लीजिए। ऊपर वाली पंक्तियों को आपने समझ लिया तो आराम से आप कर सकते हैं। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। तुलसी संसार में तुलसी जी का ये पद है ये कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होई। तो ये बात है कि हम सुख में सुमिरन करते नहीं उस ईश्वर का, उस परम तत्व का, उस ईश्वर परमात्मा का। हम दुख में करते हैं, हाय भगवान अब क्या होगा, हे भगवान आप मेरी मदद करो, सहायता करो, हे भगवान। दुख में हम करते हैं और जब सुख के अवसर आते हैं तब भगवान को हम भूल जाते हैं। तो ये बात इसमें बताने कैसे कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अगर सुख में हम परमात्मा स्वरूप का, उस ईश्वर का ध्यान करते रहे तो फिर दुख काहे को होए। दुख काहे मैंने कहाँ का होगा या कैसे होगा, फिर कभी नहीं होगा। प्रायः देखने में आता है कि व्यक्ति सुख के समय मौज मस्ती में रहता है, सुख का समय आता है तो फिर वह सब कुछ भूल जाता है, वह अपने ऐसी माया जाल में फंस जाता है और सुख के क्षणों को आनंद लेने लग जाता है और उस समय वह इतना मौज मस्ती में रहता है कि ईश्वर को भूल जाता है और उस समय इस भ्रम में रहता है कि अब उसका जीवन सदा सुखमय रहेगा। ये बेवकूफ़ी करता है, मनुष्य का स्वभाव है। सुख में क्या करता है, इतना ज़्यादा वो अपने आप को सुखी महसूस करने लग जाता है, मौज मस्ती आनंद करने लग जाता है कि वह ये सोचता है कि अब जीवन में मत हो, हमेशा बस ऐसे ही सुख में रहूँगा। और समय का परिवर्तन इस प्रकार से हो जाता है कि उसको क्षण भर भी नहीं लगता, सब कुछ पलट जाता है। तो इसीलिए सदा सुख में रहेगा, ये इस भ्रम में रहता है। इस कारण से कुछ जो प्रमादी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, अहंकारी, इस कारण से वो क्या करता है, ज़्यादा सुख में हो जाता है तो फिर अहंकारी बन जाता है, प्रमादी बन जाता है, आलसी बन जाता है और ईश्वर का ध्यान स्मरण कुछ भी नहीं करता। अहंकार आ जाता है तो अहंकार से विवेक नष्ट हो जाता है, विवेक से अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अहंकार से विवेक नष्ट होता है, विवेक से फिर अच्छे बुरे का ज्ञान नष्ट हो जाता है, फिर बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्रोध उत्पन्न होता है, इस प्रकार से सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्ति को ईश्वर का ध्यान वो नहीं रख पाता, वह ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाता अहंकारी प्रमादी हो जाने के कारण। अब अहंकार प्रमाद क्यों आया? ज़्यादा सुख के कारण। ज़्यादा सुख आया तो फिर मौज मस्ती करेगा, आनंद से अपने जीवन को रखेगा, फिर उसके जीवन मन में ये आ जाता कि मैं तो बस जीवन में ऐसे ही रहूँगा, सुख में रहूँगा और फिर किसी को कुछ नहीं समझता, फिर प्रमादी और अहंकारी हो जाता है और अहंकार के कारण वह ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाता। प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही वह बड़े बूढ़ों की सलाह की अनदेखी करता है। अगर कोई बड़ा बूढ़ा उसको समझाता भी है कि तू अहंकारी हो रहा है, तू इन बुराई कर रहा है, तो वह किसी की सुनता नहीं फिर, क्योंकि उसको नशा चढ़ जाता है सुख का। तो उसके कारण से किसी बड़े बूढ़े की, अच्छे बड़े घर में जो परिजन है उनकी सलाह को अनदेखी करता है। लेकिन उसे जब दुख मिलता है, अचानक से दुख आ गया, समय परिवर्तन होते कोई देर नहीं लगती, 1 मिनट में ही, एक क्षण में ही व्यक्ति जो है, हम बोलते हैं कि रोडपति से करोड़पति भी बन जाता है और एक क्षण में करोड़पति से रोडपति भी बन जाता है। तो समय का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। बात इसमें बताई है कि जब उसको दुख मिलता है, जीवन में अनेक कष्ट मिलते हैं, तब वह अपनी गलती पर पछताता है कि हे भगवान, मैंने उस समय आपको नहीं स्मरण किया। ईश्वर का ध्यान भजन न करने के लिए स्वयं को कोसता है कि मैंने उस समय भगवान का कुछ भी नहीं किया और अब दुख का समय आ गया है, तो फिर ये सोचता है कि देखो, मैंने उस समय सुख की अवस्था में मैंने उस ईश्वर को याद नहीं किया और स्वयं को कोसता रहता है, पछताता रहता है, वह अपनी गलतियों पर पछताता है। इसीलिए सुख के समय सावधान रहना चाहिए। सुख के समय क्या रहना चाहिए? सावधान रह करके जीवन यापन करना चाहिए। अगर जीवन में ये मानने लग जाए कि बस अब मैं सुखी हो गया हूँ, अब मैं सुखी ही रहूँगा, जीवन में सुख ही रहेंगे, ऐसा वो मान करके जीवन यापन करता है तो अहंकार आ जाता है और समय परिवर्तित होता है। जब दुख मिलता है तब वो पछताता है, फिर उससे
वो दुख झेला नहीं जाता। ठीक है ना। तो ईश्वर का स्मरण ध्यान करने के साथ माननीयों की प्रेरणा भी लेनी चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। व्यक्ति को सुख में कई बार व्यक्ति को अधिक बड़ा पद मिल जाता है, बड़ा अधिकारी बन जाता है, तो व्यक्ति पर किसी को कुछ नहीं समझता, उसके ऊपर अहंकार का चश्मा, प्रमाद का चश्मा चढ़ जाता है और फिर वह उसी चश्मे से सबको देखता है और फिर किसी को कुछ नहीं समझ कर अनर्गल बातें करने लग जाता है, अनर्गल बातें कहने लग जाता है। अर्थात किसी को अच्छे बुरे क्या बोलना है उसको समझ नहीं रहती है। और जब समय पलटता है, परिवर्तित होता है, तो वह व्यक्ति फिर पछताता है, लोग उस पर हंसी उड़ाते हैं और फिर वह बहुत दुखी हो जाता है और पछताता रहता है, सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहता। इसीलिए सुख में ही ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, दुख में तो सभी करते ही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह भाव बताया है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार से आपको पल्लवन करना है। आशा करता हूँ कि आप ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप प्रेम में घनत्व अधिक है तो श्रद्धा में विस्तार, इस प्रकार का ये पल्लवन बहुत अच्छा है। पत्थर के देवता से हाड़ मास के मानव का मूल्य अधिक है। इस प्रकार की बातें आप जो है पल्लवन में जो पल्लवन होता है इनका कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पल्लवन वाला अध्ययन बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो प्यारे विद्यार्थी इसको तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, अभ्यास करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोकोक्ति, कहावत, सूक्ति, जो कवि की पंक्तियां हैं उसको आपने समझ लिया ठीक प्रकार से तो आप उसका विस्तार कर सकते हैं आराम से। ठीक है। अगर वो पंक्तियाँ ही तुलसीदास जी को पंक्तियाँ अवधी भाषा में दी गई है, कोई सूरदास जी की कोई पंक्तियाँ दे दी, कोई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियाँ कोई दे दी, अब आपको वो समझ में ही नहीं आई कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो आप उसका विस्तार नहीं कर सकते ठीक प्रकार से। इसलिए उन पंक्तियों पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण की किताब से आप उसका क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो आशा करता हूँ ये पल्लवन वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अभ्यास करने से ये आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे व्याकरण खंड के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस पल्लवन वाले टॉपिक को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और इनको याद भी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।